दोस्तों, आपने कोरोना वायरस का नाम तो सुना ही होगा। न जाने किन किन लोगों को इस वायरस ने मौत के घाट उतार दिया। पूरी दुनिया इसके चपेट में आ गई थी। फैमिली, दोस्त, यार, न जाने हम किन किन लोगों को खो चुके हैं। धीरे धीरे अब चीजें नॉर्मल होना शुरू हुई हैं, लेकिन जो खबर सुनने को मिल रही है वो दिल दहला देने वाली है। कहा जा रहा है कि अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लोगों के बीच फैलने लगा है। साथ ही ये आज तक के सारे वायरस से बहुत ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले के सारे वेरिएंट से बहुत ज्यादा घातक है और बहुत तेजी से लोगों के बीच फैल रहा है। ये बहुत सारे म्यूटेशन के साथ आता है, जिस पर खोज अभी भी चल रही है। आज हम जानेंगे कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक और घातक है पिछले वेरिएंट से, जिसने इतनी खलबली मचा रखी है कि सिर्फ एक हफ्ते में ही इसका असर देखा जा सकता है। एक एक करके सारे देश इसके चपेट में आने लगे हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। तो आज हम जानेंगे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में। तो सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, कोरोना भारत में पहली बार 30 जनवरी 2020 में पाया गया था, जो कि वुहान के कुछ मेडिकल स्टूडेंट द्वारा भारत में आया था। इसके बाद ये विश्व में बहुत तेजी से फैला, जिसकी वजह से पूरे विश्व में महामारी आ गई थी। WHO ने 11 फरवरी को इसका नाम कोविड-19 रखा। इसके बाद एक महीने तक भारत में कोरोना के केसेस थमे हुए थे, पर 2 मार्च 2020 को भारत में कोरोना के 3 और केसेस मिले। ये केसेस इटली के कुछ टूरिस्ट द्वारा आया था, जिसके बाद भारत में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। 20 मार्च तक ये देश के कोने कोने में पहुंच चुका था। भारत का कोई भी क्षेत्र इससे नहीं बच पाया था। भारत में कोरोना के केसेस इतनी तेजी से बढ़े कि भारत में 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा दिया गया, जो कि धीरे धीरे बढ़ाकर 31 मई 2020 तक चला। इस दौरान लोगों को बहुत परेशानियां हुई। भारत में इसके चलते मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। कोरोना के 4 वेरिएंट हैं, जो WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा है, जिनके नाम अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा है। इन चारों में से डेल्टा वेरिएंट सबसे खतरनाक है, जो कि तेजी से फैलता है और ज़्यादा सक्रिय है। सिर्फ इस वायरस के ऊपर के प्रोटीन में 9 म्यूटेशन पाया जाता है, जो कि इसको चारों में सबसे खतरनाक बनाता है। ये वेरिएंट गामा वेरिएंट से 30 गुना ज़्यादा फैलता है। हर वेरिएंट के साथ ये वायरस खतरनाक होता चला गया। कोरोना से आज तक बहुत लोग पीड़ित हुए और इससे मरने वालों की संख्या में बहुत तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई। भारत की राजधानी दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव केसेस 14 लाख से भी ज्यादा दर्ज किया गया था। वहीं मरने वालों की संख्या 25,000 बताई जा रही थी। तो सोचिए, आज तक पूरे देश में ये संख्या कितनी रही होगी। चलिए हम ही आपको बता देते हैं। पूरे भारत में अनुमानित संख्या लगभग 3.5 करोड़ थी। वहीं मरने वालों की संख्या 5 लाख। अब आप समझ ही सकते हैं कि यह वायरस कितना घातक और खतरनाक है, क्योंकि इससे भारत पर बहुत बुरा असर पड़ा था, जिससे भारत अभी तक उभरा भी नहीं है। कोरोना से भारत की इकोनॉमी पर भी बहुत प्रभाव देखने को मिला था, जिससे भारत की इकोनॉमी में भी गिरावट देखने को मिली थी। 45% से भी ज्यादा लोगों ने पिछले साल के मुकाबले कम आमदनी की शिकायत भी की थी। ये वो समय था जब भारत महामारी से गुजर रहा था और भारत को हर रोज जान और माल का नुकसान उठाना पड़ रहा था। और भारत इस महामारी से तब निकला जब भारत में वैक्सीन लगना शुरू हुआ। अब तक सिर्फ 27% ही पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो पाई है। ये आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसी की वजह से कोरोना के केसेस में गिरावट देखने को मिला था। तो दोस्तों, अब तक हमने कोरोना के पिछले वेरिएंट के बारे में जाना कि वो कितने सक्रिय और कितने खतरनाक हैं। ये आंकड़े किसी भी आम इंसान को डराने और बहुत ज्यादा डराने के लिए काफी है, लेकिन अभी आप जो सुनेंगे उसके बाद बिना मास्क के घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। रिसर्चर्स की माने तो कोरोना का नया वेरिएंट, जिसका नाम ओमिक्रॉन बताया जा रहा है, इसकी खोज हुई है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना में इसको पाया गया है। यहाँ की सरकार ने पहले ही इसकी खबर WHO को दे दी, ताकि बाकी देश सतर्क रहें और पिछली बार की तरह इस बार ना झेलें। साउथ अफ्रीका के मुताबिक
ये नया वायरस कोरोना का ही म्यूटेटेड वर्जन है, जो अब तक सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होने का संकेत दे रहा है। सिर्फ एक हफ्ते में ही बोत्सवाना में 100 लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं। इस वेरिएंट में कई नई बात पाई जा रही है, जैसे ये डेल्टा वेरिएंट से 60 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। यही कारण है ये अब तक कई देशों में फैल चुका है, जैसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, इजराइल, हांगकांग, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और कनाडा। तो आइए इस वायरस के बारे में विस्तार से जानते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के अंदर 50 तरह के म्यूटेशन पाए गए हैं, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा म्यूटेशन पाए जाने वाला वेरिएंट है। सिर्फ इसके ऊपर के प्रोटीन में ही 32 तरह के म्यूटेशन पाए गए हैं और इस कारण से ही इतना घातक बताया जा रहा है। WHO ने इसे भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाल रखा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितनी बड़ी महामारी ला सकता है। WHO ने कहा है कि इसको अच्छी तरह से जानने में अभी और कुछ हफ्ते लगेंगे, जिसके बाद ही कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा। साथ ही आप ये भी जान लें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप वैक्सीनेटेड हैं और आप इससे सेफ हैं, तो हम आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका में भी 100 केसेस में से 50 लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, तो री इन्फेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हैं। आप जानते ही होंगे कि इन वायरसों में स्पाइक प्रोटीन होता है, जिसकी सहायता से ये आपके शरीर के अंदर चला जाता है। उसी स्पाइक प्रोटीन में पहले के मुकाबले 4 गुना ज्यादा म्यूटेशन पाया गया है। अभी सिर्फ 7 से 8 दिन ही हुए हैं और इसमें पहले ही म्यूटेशन होने लगा है। इसी वजह से इस वेरिएंट ने WHO को भी चिंतित में डाल रखा है। दोस्तों, गामा वेरिएंट एक व्यक्ति से 3 लोगों में फैलता है, वहीं डेल्टा वेरिएंट एक व्यक्ति से 10 लोगों में फैलता है। यही वजह था जो इसने इतना तांडव कर रखा था। ऐसे में अब ओमिक्रॉन क्या दिन दिखलाता है और कितने लोगों को अपने चपेट में लेता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम आपको बता दें कि इसकी अभी तक सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन WHO के द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एक व्यक्ति से डेल्टा से भी ज्यादा लोगों में फैल सकता है और उससे कहीं ज्यादा सक्रिय भी साबित हो सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वायरस के ट्रेंड के हिसाब से जो वायरस ज्यादा फैलता है वो कम डेडली होता है और जो वायरस कम फैलता है वो ज्यादा डेडली साबित होता है। तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये वायरस ज्यादा फैलता है तो इसकी घातक होने के कम चांसेस होंगे, पर यह सिर्फ अभी अनुमान ही लगाया जा रहा है। इसके सिम्टम्स भी पहले वायरस की तरह ही है, जैसे गले में इचिंग, फीवर, थकावट। इन्हीं सब चीज़ों से ही इस वायरस के होने का अनुमान लगाया जा सकता है और साथ ही इस वायरस की पुष्टि आप PCR के जरिए भी कर सकते हैं। अब आप लोगों का ये सवाल हो सकता है कि वैक्सीन इस वायरस पर कारगर साबित होगा या नहीं। जैसा कि हमने पहले ही देखा है, फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों में भी इसका असर देखने को मिला है, क्योंकि इस नए वायरस ने खुद को समय के साथ विकसित कर लिया है। इसलिए कहना जायज़ होगा कि वैक्सीन इस नए वायरस पर कम असर करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस सफ़र में आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।